हम शेर जैसे हैं या कुत्ते जैसे, एक ऐसी रियलिटी जिसे जानने के बाद कईयों की लाइफ चेंज हो सकती है। प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 21, वास्तविक शत्रु कर्म। 2 सीन्स इमेजिन करने होंगे। पहला सीन, बड़ा जंगल, घनी झाड़ियाँ और केसरी सिंह लायन, जिसे शेर भी कहते हैं। जंगल का किंग ये शेर बिना कोई डर के बिंदास बैठा था कि तेज रफ्तार से एक तीर आया और घुसा शेर की कमर में, और जंगल के इस किंग को भयानक गुस्सा आ गया। गर्जना करके ठीक उसी दिशा में छलांग लगाई जिस ओर से तीर आया था। यह है सिंह दृष्टि, लायन का विजन। तीर की परवाह न करके तीर मारने वाले को पकड़ना। दूसरा सीन, अंधेरी रात, रोड पर कुछ कुत्ते मिलकर भौंक रहे थे। एक आदमी परेशान हुआ और थोड़ी दूर जाकर उसने पत्थर मारा। पत्थर से मारने वाला कोई व्यक्ति था, ये विचार करने जैसा था, लेकिन कुत्ता उस पत्थर को अपने पाँव में पकड़कर अपने जबड़ों से चबाता है। उसके जबड़ों से खून निकलता है, लेकिन वो सोचता है हाश, मार ली बाजी, शत्रु रूप जो पत्थर है उसका ये खून निकल रहा है। वो उसे आनंद से चूसता जाता है। ये देखकर हंसना या रोना पता नहीं, लेकिन यह है श्वान वृत्ति, डॉग का विजन। सिंह स्मार्ट है, वो समझता है कि तीर का क्या गुनाह, गुनाह तो तीर फेंकने वाले का है। तीर बेचारा क्या कष्ट देगा, कष्ट देने वाला कोई और है और उसी को सजा मिलनी चाहिए। अब तीर को काटना या फिर तीर को नाखून से मारना, ये तो खुद को दुखी करने की बात हुई। कुत्ता स्मार्ट नहीं है, इसलिए वो तो पत्थर को अपराधी मान लेता है और पत्थर से लड़ने की कोशिश करता है और खुद परेशान होता है। कुत्ते की मूर्खता पर तो दया आ जाए ऐसी सिचुएशन। ऐसा कह सकते हैं कि शेर रूट कॉज पर, मूल पर, जड़ पर फोकस करता है, लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं करता है। विचक्षण जीव कौन, क्लेवर जीव कौन? हम जीवों में भी वही जीव विचक्षण है, क्लेवर है, जो अपने दुखों के रूट कॉज को खोजे। तिरस्कार, अपमान आदि करना हो तो उसका करे, लेकिन जो बिचौलिया है, निमित्त है, मिडिल मैन है, उसका नहीं करना है। किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, किसी ने चोरी की, नुकसान किया आदि हर एक प्रकार की तकलीफ देने वाला तो बेचारा सिर्फ निमित्त है, बिचौलिया, मिडिल मैन है। रूट कॉज तो जीव के कर्म ही है। तिरस्कार करना हो तो उसका करे, परंतु जो बिचौलिया हो, निमित्त हो, माध्यम हो, मिडिल मैन हो, उसका नहीं। किसी ने गाली दी, किसी ने मान भंग किया, किसी ने चोरी की या बल जबरन हमारी चीज़ हत्या ली इत्यादि हर एक प्रकार के कष्ट, त्रास में त्रास, तकलीफ देने वाला तो बेचारा मात्र हाथा ही बना है, मिडिल मैन ही है। मूल त्रास देने वाली तो कर्म है। ट्री को काटने में एक्स का हैंडल तो निमित्त है, काटने वाली तो लोहे की शार्प ऑब्जेक्ट होती है। जो जीव स्मार्ट बनकर रूट कॉज पर, यानी कि अपने ही कर्मों पर फोकस करता है और उस पर लाल आंख करके उसे सॉल्व करता है, वो अपनी परेशानियों से, तकलीफों से दूर हो सकता है। लेकिन जो जीव मूड बनकर श्वान वृत्ति को अपनाता है, अर्थात तकलीफ देने वाले व्यक्ति की ओर लाल आंख करता है, उसी को पीड़ा देने वाला मानकर सामने गाली देता है या फिर तकलीफ देने वाले के खिलाफ जाकर लड़ने की कोशिश करता है, तो ये सब उस कुत्ते के द्वारा मार पड़ने के बाद पत्थर को मुंह में चबाने जैसा कार्य है, जिससे तकलीफ तो दूर होती नहीं, लेकिन तकलीफ बढ़ने जरूर लगती है। जो तकलीफ देता है उस व्यक्ति के खिलाफ क्रोध, द्वेष, संक्लेश आदि के कारण मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, और एंगर, द्वेष के कारण शरीर भी डिस्टर्ब होता है। ये सब बोनस अलग। सिंह वृत्ति वाला जीव इस द्वेष, संक्लेश आदि प्रॉब्लम से दूर ही रहता है और इसीलिए मेंटल पीस आदि डिस्टर्ब नहीं होता है। राम और सीता को याद करने जैसा है। रामचंद्र जी ने आज्ञा दी। आज्ञाकारी सेनाधिपति कृतांतवदन अपना फर्ज पूरा करने के लिए महासती सीता जी के चरणों में पहुंचा और तीर्थ यात्रा का बहाना दिया। महासती सीता जी गर्भवती थी, परंतु तीर्थ यात्रा की लालच और पतिदेव श्री राम की आज्ञा से वो रथारूढ़ हुई, यानी कि रथ पर चढ़ गई। भीषण जंगल आया, बब्बर शेरों की गर्जनाएं सुनाई देने लगी। ऐसे वन में सीता जी को अकेली छोड़ आने का रामचंद्र जी का आदेश था। कृतांतवदन सारथी नीचे उतरा, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, आंखों से जोरदार आंसू बह रहे थे। आखिर सब कुछ कहना पड़ा, लेकिन उसका रोना रुका नहीं। तब भी सीता जी स्वस्थ थी कि अरे भाई, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम थोड़े ही मुझे इस जंगल में छोड़ रहे हो, तुम तो चिट्ठी के चाकर हो, पोस्टमैन हो। इसमें तुम्हारा थोड़ा सा भी दोष नहीं है। तुम्हें तो अपने स्वामी की आज्ञा पालनी ही चाहिए, और तुम्हारे स्वामी का भी इसमें क्या दोष? उन्हीं लोगों पर राज्य करना है, अतः लोगों को संतोष हो वैसा करना चाहिए। और लोगों का भी क्या दोष? मेरे पूर्व भव के कर्म ही कोई ऐसे होंगे जो उदय में आए हैं। गेट द रियल कल्प्रिट। सही गुनेगार को पकड़ने की महासती सीता जी की ये चिंतन धारा कितनी उत्तम है, यह तत्वज्ञता है। सीता जी ने रूट कॉज का, मूल बात का पता लगाया तो प्रॉब्लम्स आने पर भी डिस्टर्ब नहीं हुई। वे स्वस्थ थी।
सेनापति जो जंगल में छोड़ने आया उसके ऊपर मन में भी गुस्सा या अप्रीति भाव नहीं आया, उल्टा सेनापति को आश्वासन दे रही थी। रामचंद्र जी के प्रति भी जैसा पहले था वैसा ही अभी भी प्रेम भाव है। द्वेष, क्रोध, आक्रोश या फिर तीखी बात नहीं, बल्कि शुभ संदेश भिजवाती है कि स्वामी, लोगों की बातों से आपने भले मेरा त्याग किया, मुझसे भी सवाई स्त्री आपको मिल जाएगी। मेरे त्याग से आपके आत्महित में कोई प्रॉब्लम आएगी ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन पतिदेव, मेरी आपसे हाथ जोड़कर नम्र विनंती है कि कल उठकर लोग सम्यक धर्म की भी निंदा करने लगेंगे तो लोगों के कहने से जिस तरह आपने मेरा त्याग किया वैसे धर्म का त्याग नहीं करना, क्योंकि ऐसा किया तो महान नुकसान हो जाएगा। इतना आप इस दासी की ओर से याद रखना। मूल को देखो। महासती सीता जी ऐसा कह सकती थी कि ये कैसा न्याय, सिर्फ एक साइड की बात को सुनकर सजा सुना दी। मुझे भी पूछ लेते, मेरी भी बात सुन लेते। अरे एक सामान्य इंसान भी गर्भवती स्त्री को इस तरह से नहीं छोड़ता है। अरे छोड़ भी दे तो उसके पीहर में छोड़ता है, भयानक जंगल में नहीं। परंतु आप तो बड़े राजा है ना, अतः जो मन में आया वैसा सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी कोई भी तीखी बात सीता जी ने नहीं कही, उल्टा दिया शुभ संदेश। इस कामनेस पर सीता जी कैसे टिक सकी? जो अन्याय के बारे में सोचता है, जो ऐसा सोचता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वह व्यक्ति का दुर्भाव और द्वेष से बचना बहुत मुश्किल है। रूट कॉज में, मूल में देखने वाले के लिए किसी भी सिचुएशन में काम रहना पॉसिबल है। सीता जी की विचारधारा यह थी कि मात्र सेनापति या रामचंद्र जी ही नहीं, ये लोग जिन्होंने मेरे बारे में बातें की वे भी दुख देने में सिर्फ माध्यम है, मीडियम है, मिडिलमैन है। मूल तो मेरे कर्म ही हैं। इस सोच के कारण ही सीता जी द्वेष से, क्रोध से, क्लेश से बच पाई। जो सामने अपराधी लग रहा है वह तो अपराधी है ही नहीं, वो तो बेचारा कर्मसत्ता की अदालत के आदेशों का पालन करने वाला सिर्फ एक कर्मचारी है। इस कॉन्सेप्ट को और सरलता से समझना हो तो जेलर सीरीज जरूर देखिएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई सिटीजन जब कोई क्राइम करता है तो कोर्ट उसे सजा देती है। जो भी सजा होती है उसके अनुसार उस जेल के जेलर, सिपाही आदि अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी मानकर उसे निभाते हैं। कैदी को जेल में डाल देते हैं, सजा के अनुसार सख्त मजदूरी भी करवाते हैं, हंटर के 150 फटके भी लगाते हैं, सजा के अनुसार फांसी पर भी चढ़ा देते हैं। उस वक्त कैदी ये नहीं सोचता कि कमाल है, मैंने इस जेलर का क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है, मैं तो अब कोई मेहनत करूंगा नहीं, मार खाऊंगा नहीं, वो मुझे मारेगा तो मैं भी उसे मारूंगा। ऐसा कैदी नहीं सोचता है, क्योंकि कैदी को जेलर वैरी अथवा शत्रु नहीं दिखता है, क्योंकि वो जानता है कि ये तो कोर्ट का कर्मचारी, चिट्ठी का चाकर है, पोस्टमैन है। कोर्ट ने जो उसे आज्ञा दी है वह ही तो जेलर मुझसे करवा रहा है, इसलिए इसके साथ मुझे शत्रुता क्यों बांधनी। कैच द रियल वन। हमें ऐसा ही सोचना है कि हमारे आसपास रह रहे लोग, परेशान करने वाले लोग भी कर्मसत्ता के कर्मचारी हैं। कर्मसत्ता ने हमारे लिए जो सजा तय की है वैसी वैसी सजा ये जीव मुझे देते रहते हैं। कर्मसत्ता नामक कोर्ट ने किसी कर्मचारी को, यानी कि हमारे आसपास के जीव को कहा कि जा एक्स को गाली दे, क्योंकि एक्स के कर्मों की ये सजा है। इस आज्ञा का पालन कर वो एक्स को गाली देता है। यही बात अपमान, निंदा आदि सब में समझना है। किसी को आला हाईकमान कर्मसत्ता हुक्म करती है कि एक्स पर छोरी का झूठा आरोप लगाओ, ऑर्डर इज ऑर्डर। वो जीव एक्स के ऊपर छोरी का झूठा इल्जाम भी लगा जाता है। किसी को कहा लकड़ी से प्रहार करो तो वो लकड़ी उठा लेता है। इसी तरह धन की चोरी, काम का बिगड़ना, व्यापार में विश्वासघात, ईर्ष्या आदि जो भी परेशानियां आती है वो सब कुछ कर्मसत्ता की अदालत की ही सजा है। देने वाला व्यक्ति आदि तो सिर्फ माध्यम है। एक नियम हमें अपने दिल और दिमाग की डायरी में लिख कर रख लेना चाहिए कि जिस सजा को कर्मसत्ता की अदालत नहीं फटकारती है, ऐसी कोई भी सजा इस दुनिया का पावरफुल से पावरफुल व्यक्ति हो या फिर चैंपियन कहलाने वाला हैवीवेट बॉक्सर भी हो, कोई भी हो, वो हमें सजा या तकलीफ नहीं दे सकता। उसकी संपूर्ण शक्ति कर्मसत्ता के इशारे पर ही नाच सकती है। अरे जान से खत्म करने की बात तो दूर, एक चाटा भी कोई नहीं लगा सकता। अर्थात छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी, कर्मसत्ता ने जो सजा फरमाई वह पत्थर की लकीर हो गई, हमें मिलेगी ही। इतना ही नहीं, जिस सजा को कर्मसत्ता ने फटकार दी उसे चेंज करने की ताकत भी किसी में नहीं है। लाख भागने की कोशिश हम करें, बचने का जी तोड़ उपाय करें, लेकिन सफलता नहीं मिलने वाली, सजा होकर ही रहेगी। अगर वो बच जाए तो ऐसा समझना है कि सजा फटकारी ही नहीं थी, और कितनी भी सेफ्टी के बाद भी तकलीफ आई, परेशानी आई, तो क्लियर है कि सजा फटकारी थी और इसीलिए तकलीफ आई है। भविष्य में क्या लिखा है? जनक पुत्री के कारण दशरथ नंदन के हाथों से रावण की मृत्यु होगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर भाई के प्रति, रावण के प्रति प्रेम होने से विभीषण क्रोधित हुआ और जनक एवं दशरथ को मौत की नींद सुलाने के संकल्प से निकल पड़ा। त्रिखंडाधिपति प्रति वासुदेव रावण के पीठ बल वाले विभीषण को डिफेंड करने की ताकत दशरथ या जनक दोनों में से किसी में भी नहीं थी। उन दोनों की विभीषण की ताकत के सामने कोई औकात ही नहीं थी।
फिर भी इतिहास इस बात की साक्षी है कि विभीषण दोनों को मौत के घाट सुला नहीं सका। कारण क्या? सिंपल बात है, जब तक कर्मसत्ता उस सजा को नहीं फटकारती तब तक मजाल है किसी की कि वो सजा दे दे। ग्रंथ में ऐसे तो सैकड़ों दृष्टांत मिल जाएंगे। हमने काफ़ी समय पहले जो जेलर सीरीज़ देखी थी उसमें भी अनेकों ऐसे दृष्टांत मिल जाएंगे। हम प्लीज़ रेकमेंड करेंगे एक बार वो सीरीज़ फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी है। फलाना फलाना लड़का मुझे मारने वाला है या फिर मेरे बाद मेरे राज सिंहासन पर बैठने वाला है, इस सत्य को जानकर राजा जैसा राजा भी जिस बालक को मारने की काफ़ी ट्राई करता है, फिर भी वह बालक जो एक छोटे से पत्थर को भी डिफेंड नहीं कर सकता, वह भी सही सलामत बच निकलता है। अरे जिस व्यक्ति ने 100-200 क्रूर हत्याएं कर डाली हो, मानव को मारना जिसके लिए बाएं हाथ का खेल हो, वैसे निर्दयी व्यक्ति जल्लाद को यह बालक सौंप दिया जाए और राजा द्वारा ऑर्डर भी दे दिया जाए कि इसे खत्म कर दो, लेकिन कर्मसत्ता की अदालत ने उस मासूम बच्चे को मौत की सजा फटकारी नहीं, तो मजाल है कि कोई उसका बाल भी बांका कर सके। जल्लाद के दिल में सामान्य तौर पर दया भाव नहीं होते, वो तो भक्षक कहा जाता है। वो खुद अपनी खुद की जान की भी परवाह न करके इस बालक का रक्षक बन जाता है। ये स्टोरी है अघट कुमार की, जो हमने जेलर सीरीज के 9th एपिसोड में देखी थी। इस एपिसोड को देखकर कई लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कई लोगों को मन की शांति मिली है। एक बार ये एपिसोड देखने जैसा है। कर्मसत्ता की आज्ञा नहीं हो तो भक्षक भी रक्षक बन जाता है, और कर्मसत्ता ने सजा दी हो तो रक्षक भी भक्षक बन सकता है। अपने निजी अंगरक्षकों ने ही तो श्रीमती इंदिरा गांधी को आवास स्थान पर गोली से दागा था, जबकि राजीव गांधी पर राजघाट जैसे पब्लिक प्लेस पर लगभग 2 अक्टूबर 1986 के दिन ढेर सारी गोलियां छोड़ी गई, फिर भी उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि राजीव गांधी को वहां पर मारने की इच्छा आतंकवादी की थी, कर्मसत्ता की नहीं। बात एकदम क्लियर है, कर्म नाराज तो दुनिया नाराज, कर्म खुश तो दुनिया खुश। दुख सहन करना चाहिए, लेकिन कब तक? सामने वाला परेशान करता ही रहे तो क्या करना, जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।